हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्त, यहाँ हम लोग वकैब की सीरीज लेके चल रहे थे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पस से। और हम लोगों ने 123 वर्ड कवर कर लिया था। यहाँ हम नया वर्ड से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका पहला वर्ड है पल्पेबल। तो पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? क्लियर या फिर टेंजिबल। याद कैसे करेंगे? देखिए, आप इसे बोलिए पल और बी को थोड़ा सा हटाइए तो पल पल। बी नहीं है ना, तो पल पल। तो आपने एक सॉन्ग सुना होगा कि पल पल दिल के पास। तो पल पल दिल के पास अगर कोई आपके रहता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान क्लियर कट इंसान है, सीधा इंसान है, तभी तो वो पल पल दिल के पास रहता है ना। अगला वर्ड आपका है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है मत का अधिकार, यानी कि वोट। फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपके गांव पे प्रधान या है ना, जिसे सरपंच बोलते हैं, उसका जब चुनाव होता है तो गांव के बाहर जो लोग रह रहे हैं है ना, तो उनको भी सरपंच लोग ना बुलवाते हैं कि वो लोग आ जाएं, वोटिंग करें, ताकि चुनाव क्या हो, हम लोग जीतें। तो इसमें क्या होता है, वो लोग जब शहर से गांव आते हैं तो सफ़र करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने सफ़र किया तो आप बोलेंगे ना कि सफ़र आज, सफ़र आज। और सफ़र आज क्यों किया? अपने मत के अधिकार के लिए, वोट डालने के लिए। ओके। अगला वर्ड आपका है मैसिव। तो मैसिव का मतलब होता है विशाल, यानी कि जो बड़ा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोलोजल या फिर वेस्ट। इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द आ रहा है माँ और शिव। यहाँ शब्द क्या आ रहा है? माँ और शिव। देखिए, माँ भी विशाल हृदय वाली होती है और शिव यानी शंकर जी भी विशाल हृदय वाले हैं, है ना। तो जैसे ही आप ये वर्ड पाएंगे मैसिव, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि नहीं, माँ लिखा है और शिव लिखा है, तो माँ शिव दोनों लोग कैसे हैं? विशाल हैं, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है मोटले। तो मोटले का मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्पैरेट या फिर डिफरेंट। तो डिस्पैरेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि देखिए, डिस मतलब देश और पैरेट यानी तोता। तो देश में जो तोते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और यहाँ लिखा है मोटले। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर जो मोटे व्यक्ति हैं, है ना, मोटले हैं, तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आप ऐसे इसे क्लिक कर पाएंगे। अगला वर्ड आपका है स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है घूरना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्लेयर या गॉक। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द लिखा है स्टेयर में स्टार। तो जैसे ही आप स्टार बन जाएंगे, आप तैयारी कर रहे हैं और आपको जॉब मिल गई, तो आप जैसे ही स्टार बनेंगे तो जो गांव के लोग हैं वो आपको कैसे देखेंगे? घूर घूर के देखेंगे, है ना, आप पे घूरेंगे। तो हालांकि शहर के जो लोग होते हैं उनसे मतलब ही नहीं, अपने काम से काम रखते हैं। तो जैसे आप स्टार बनेंगे, तो स्टार बनने या आपको जैसे स्टार लगेंगे, आपने वर्दी वाली पोस्ट पा गई, तो गांव के लोग आपको देख के क्या होंगे? घूरेंगे। तो जैसे स्टेयर शब्द आप पाएंगे, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा। अगला वर्ड है कॉन्सलेशन। तो कॉन्सलेशन का मतलब होता है सहमति या फिर समाधान। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? प्लेस्टेशन या फिर रियूनियन। रीयूनियन। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ शब्द है लिखा है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन आप बोलेंगे, कैंसिलेशन पूरा वर्ड बोलिए। तो जब आप कोई प्लान है ना, और आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, कैंसिलेशन करेंगे, तो कैंसिलेशन के लिए सहमति आपको देनी होगी, है ना। या आपने मान लीजिए कि रेल का टिकट बुक किया या कुछ भी चीज़ें की, तो जो आप कैंसिलेशन करते हैं तो वहाँ सहमति बोलता है कि आप एग्री हैं कि नहीं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्ले स्टेशन और रीयूनियन। तो आप जब यूनियन दोबारा बनाएंगे तब को आपको सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, है ना। और उससे समस्या का समाधान भी होगा। और प्लेस आप एक तरह दूसरी तरह हटेंगे तब भी सहमति चाहिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है आपका रेजुविनेट। तो रेजुविनेट का मतलब होता है फिर से जवान बना देना। सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा? रिफ्रेश हो जाएगा या रिविटलाइज हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, रेजू से राजू। तो राजू श्रीवास्तव जिनका भी हाल पे निधन हो गया है ना, ये हास्य कलाकार थे और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो ठीक है, रेजू से आपका दिमाग कहाँ क्लिक करेगा? राजू श्रीवास्तव। और राजू श्रीवास्तव अगर कहीं मतलब सीनेट पे या किसी भी मंच पे यदि वो जाते थे, तो इतना हंसाते थे कि फिर से लोग, जो बुढ़े लोग भी थे ना, हंस हंस के फिर से उनकी अपनी जो जवानी के दिन थे ना, फिर से वो क्या बन जाते थे? जवान। मतलब आप यूं बोलेंगे कि राजू श्रीवास्तव की हंसी इतनी अच्छी थी, उतना हंसाते थे कि इंसान फिर से क्या बन जाता था? जवान। मतलब वो जवान बना देते थे। अगला वर्ड आपका है रेंगल। तो रेंगल का मतलब होता है झगड़ा करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रॉल या फिर क्वेरल, है ना, क्वेरल। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है रॉन्ग, रॉन्ग, और फिर लिखा है एंगल। तो रॉन्ग एंगल।
यदि आप गलत तरीके से, गलत कोण से किसी उसमें जा रहे हैं, तो मतलब बनी सी बात है कि आप क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, है ना। या आपके साइड कोई रॉन्ग एंगल से बाइक चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, यदि रॉन्ग मतलब समझ में भी आ रहा है कि रॉन्ग यानी गलत, गलत एंगल, तो रॉन्ग एंगल से मतलब झगड़ा ही होगा। और यहाँ लिखा है ब्राउल, इसे आप अच्छे से बोलिए बाउर, ब्राउल, ब्राउल या फिर बाउर। बाउर गांव में बोलते हैं ना, जो मतलब बेवकूफ़ होता है तो झगड़ा ही करेगा। तो रॉन्ग एंगल ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है बरसर्क। बरसर्क का मतलब होता है गुस्से से पागल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रेजी या फिर मैड। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए, बर यानी कि बड़े, और सर, तो बड़े सर जो हैं, है ना, यानी जो बूढ़े हैं, तो उनके बाल झड़ गए, तो बाल झड़ गए तो गुस्से से क्या है, पागल हैं, तो क्रेजी टाइप के इंसान है वो। और मैट आप जानते हैं। या गांव में एक लोग गलत शब्दों का, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, है ना, बरसरे के, बरसरी के, अब आप समझ जाइएगा। तो आप यहाँ से भी मतलब ये इंसान बरसरी के या ऐसा क्यों बोलेगा, क्योंकि गुस्से से क्या है, पागल है। अगला वर्ड आपका है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जैवमंडल, यानी जहाँ जीव जंतु रहते हैं। तो सिनोनिम्स हालांकि इसका होता नहीं, बट आप इसे इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, कि हमारे चारों का जो भी वातावरण है। तो देखिए, मैं एक छोटा सा यहाँ व्यूज पिक्चर लिया हूँ, जिससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए जलमंडल, यानी कि जहाँ जल ही जल है। एक स्थल मंडल, जहाँ केवल क्या है, स्थल है। और तीसरा क्या है, वायुमंडल, यहाँ जहाँ हवा हवा है। और तीनों का जो मिलन स्थल है, यानी तीनों ऐसा ट्रिक पॉइंट, तो ट्राई पॉइंट, इसी को अपन लोग क्या बोलेंगे, जैव मंडल। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड आपका है हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा या अवरोध, रुकावट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हर्डल या हिंडर। तो मैंने आपको बताया था कि हर दिल जो प्यार करेगा तो उससे क्या आएगी, बाधा आएगी। और हम पर, है ना, अगर हम भी प्यार करेंगे तो हम पर भी क्या आएगी, बाधा आएगी। तो हम पर रोज बाधा आती है ना, इंसान बोलता है, हिंडर। तो दोस्तों आप इसे ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट सीरीज हम जल्दी से लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।